राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। महिलाओं की तरफ से कुछ प्रश्न आए हैं क्योंकि हनुमान जी की पूजा करते समय बहुत सी महिलाओं को बहुत सारे सवाल पड़ते हैं। जैसे कि क्या हम मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं, क्या हम पूजा उनकी कर सकते हैं, क्या हम बजरंग बाण हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, क्या उनको हम चोला चढ़ा सकते हैं। ऐसा ही कोई एक प्रश्न हमारे यहाँ पे आया है कि यहाँ पे पूछा गया कि मैं हनुमान जी की पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन सुना है कि महिलाएं हनुमान जी की फोटो मूर्ति को छू नहीं सकते, हनुमान जी को सिंदूर नहीं दे सकते पूजा के वक्त। क्या ये सच है? तो सारे ऐसे सवाल पड़े होंगे। पहली चीज़, हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि अगर ग्रंथ और कुछ विद्वानों की बात करें तो वो ऐसे कहते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति को महिलाओं ने हाथ नहीं लगाना चाहिए। फोटो को तो लगा सकते हैं, कोई चिंता नहीं, फोटो को पोंछ भी सकते हैं कपड़े से। उसको खैर अभिषेक तो नहीं किया जाता, नहलाया तो नहीं जाता, वस्त्र भी नहीं पहनाए जाते हैं। इसलिए कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं कि मूर्ति को महिलाओं ने हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, ऐसा बहुत से विद्वानों का मत है। अब आते हैं कि क्या महिलाओं ने सच में ऐसा करना चाहिए या फिर इसके अलावा क्या उपाय है? उपाय है। उपाय ऐसा है कि जब भी हम पूजा करें, अगर मूर्ति हो घर में, तुम्हें हनुमान जी के प्रति बहुत श्रद्धा विश्वास है, श्रद्धा भक्ति भाव जहाँ पे हो वहाँ पे कोई नियम लागू नहीं होता, क्योंकि भक्ति भाव का खेल है, ना कि नियमों का, ना कि ग्रंथों का। भक्ति भाव का खेल होती है, भाव से संबंधित होती है। इसलिए जहाँ पे भी भाव आए, महिला भी हो कोई चिंता नहीं, बजरंग बाण पढ़ सकते हो। हर जगह पे आपको बोला गया महिलाएं बजरंग बाण नहीं पढ़ सकते, लेकिन किसी बजरंग बाण में लिखा नहीं है कि महिलाएं नहीं पढ़ सकते। तुलसीदास जी ने लिखा है बजरंग बाण, हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन उन्होंने दोनों में ऐसा कहीं नहीं कहा कि महिलाएं नहीं पढ़ सकती। इसलिए निसंकोच हो के आप बजरंग बाण पढ़े। और अगर मूर्ति की बात आई तो जितना आप, अगर आपको ज़्यादा ही, कुछ महिलाओं को ये अच्छा नहीं लगता हाथ लगाना मूर्ति को, क्योंकि वो उनका सम्मान करती है हनुमान जी का, तो अगर ऐसा है तो मत लगाओ हाथ, कोई चिंता नहीं। अगर आप माता रूप में, अगर आपके घर में कोई और नहीं है व्यक्ति, तो माता रूप में अगर आप जो कार्य करें, उनको वस्त्र वगैरह पहनाएं, तो कोई चिंता नहीं। बस ये ध्यान रखें कि चोला जो चढ़ाता है, चोला वो ना चढ़ाए सिंदूर से वगैरह, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन आगे भी इससे एक बात है, एक छोटी कथा आपको बताते हैं हम, छोटी सी। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर थे, उनकी बहन थी मुक्ताबाई, और एक सिद्ध संत थे चांगदेव महाराज। तो चांगदेव महाराज की उम्र थी 1400 साल, और बहुत सी सिद्धियां उनके पास थी। आज से 700-800 साल पुरानी ये सत्य घटना है। तो चांगदेव महाराज की उम्र 1400 साल, और जो ज्ञानेश्वर महाराज थे उनकी उम्र है सिर्फ 16-17 साल, और उनकी बहन जो है छोटी मुक्ताबाई, उसकी उम्र है 13 साल, लगभग 12-13-14 साल के आसपास की। तो ज्ञानेश्वर महाराज के ज्ञान को देखते हुए चांगदेव महाराज ने सारी अपनी विद्याएं, तंत्र मंत्र, मालाएं, ये वो जटा वगैरह सब त्याग दिया, ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में लेट गए। इतनी सिद्धियां उनके पास, लेकिन वो ज्ञानी थे। अंत में जाके ज्ञान के सामने उन्होंने नतमस्तक हुआ, ज्ञानेश्वर महाराज की शरण ली। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ज्ञानेश्वर महाराज की शरण ली। ज्ञानेश्वर महाराज अगर पूजनीय है तो मुक्ताबाई भी उनके लिए पूजनीय है, क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज की सगी बहन है छोटी। दोनों को वो गुरु रूप में देखते थे, भगवान के रूप में देखते थे। एक दिन हुआ ऐसा ही, मुक्ताबाई नहा रही थी, और उस वक्त कौन से बाथरूम, कौन सी दीवार, कुछ नहीं था। ऐसे ही घर के बाजू में नहा लिया, कभी कपड़ा साइड में लगा के नहा लिया, नहीं तो वैसे ही सुबह सुबह। एक दिन हुआ यही कि मुक्ताबाई नहा रही थी और सामने से आ रहे थे चांगदेव महाराज। चांगदेव महाराज को तो ध्यान नहीं था। जैसे ही चांगदेव महाराज नजदीक आए, उनका ध्यान चला गया मुक्ताबाई के ऊपर, और जल्दी से उन्होंने मुंह फेर लिया और बोले कि क्षमा करें, हमारा ध्यान नहीं था, माफ करो।
मुक्ताबाई हंस पड़ी। मुक्ताबाई जैसे ही हंसी, चांगदेव महाराज थोड़ा भ्रमित हो गए कि हम क्षमा मांग रहे हैं और ये हंस रही है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों हंस रहे, क्या हुआ। मुंह उधर ही है अभी भी उनका, मुंह पलट के ही रखा है। मुक्ताबाई बोली कि आपने 1400 साल का जीवन प्राप्त किया है, इतनी अगाध सिद्धियां प्राप्त की है, सिंह पे बैठ के आप आते हैं, इतनी सिद्धियां, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आप में स्त्री पुरुष भेदभाव अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी तक आपकी भेद बुद्धि है वैसे ही। और जो भेदी व्यक्ति हो वो कैसे सिद्ध संत हो सकता है, वो कैसे ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी होने के लिए सबसे पहले भेद को तोड़ना पड़ता है। तो इस छोटी सी कथा से हम यह समझते हैं कि चांगदेव महाराज अगर उस वक्त नतमस्तक हो सकते हैं मुक्ताबाई के सामने और भेद बुद्धि छोड़ सकते हैं, तो ये तो हनुमान जी है, महादेव का अंश है। ये इनका ज्ञान कितना बड़ा होगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता गणपति और हनुमान जी, ये दो दो ही देवता सबसे ज्ञानवान। तो क्या ये स्त्री पुरुष भेदभाव करते होंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए स्त्रियां निसंकोच होकर उनकी पूजा करो। बहुत से विद्वान और बहुत से ग्रंथ तुम्हें रोकेंगे। रोकना, रुकना या ना रुकना तुम्हारी इच्छा। तो ये बात ध्यान में रखें कि स्त्रियां पूजा कर सकती है, मूर्ति को भी हाथ लगाया तो चलेगा। उस वक्त मातृत्व भाव रखना, उस वक्त मातृभाव रखो, कोई चिंता नहीं। अगर आपको ज़्यादा ही ग्लानि हो रही है तो हाथ मत लगाए, वैसे ही पूजा करें, कोई चिंता नहीं। हाँ, एक नियम का पालन जरूर करें। किसी मंदिर में जाए तो बिल्कुल भी ये ना करे कि हमें हाथ लगाना है मूर्ति को, क्योंकि हर मंदिर की, स्त्री हो या पुरुष, दोनों ने भी कभी ये नहीं करना चाहिए जिद कि हम मूर्ति को हाथ लगाए कुछ करें, क्योंकि हर मंदिर की अपनी अपनी नियम व्यवस्था होती है, मर्यादा होती है। तो जिस मंदिर के जो नियम है वो स्त्री और पुरुष दोनों पालन करें, ये बात ध्यान में रखें। तो हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाएं निसंकोच होकर पूजा करें, बहुत आनंद से पूजा करें, भेद बुद्धि छोड़े, मुक्त होके पूजा करें। सनातन बंधन नहीं है, मुक्ति है। इसलिए विचारों को सबसे पहले मुक्त करो तो भक्ति मुक्ति से नाचेगी। तो भक्ति मुक्त होके तुम्हें कहीं उस चरम सीमा तक ले जाएगी। हर वक्त भक्ति को बंधन में बांधेंगे तो वो चरम सीमा तक भक्ति जाएगी कैसे। हजारों नियम आपको विद्वान बताएंगे, पंडित पुजारी संत बताएंगे, ग्रंथ बताएंगे, लेकिन वो नियम ही क्या जो मीराबाई पे लागू हो, वो नियम ही क्या जो जनाबाई पे लागू हो। महिला ही थी ना, लेकिन भक्ति कितनी बड़ी, उनके ऊपर कौन सा नियम लागू हुआ? कोई नहीं। जब भाव सबसे बड़ा हो जाता है, भक्ति भाव सबसे बड़ा हो जाता है, उस वक्त कोई नियम लागू नहीं होता। उस वक्त किसी मूर्ति संसाधन की भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए समस्त महिलाओं को हम बताना चाहते हैं, भक्ति अगर करनी है तो सबसे पहले अपने विचारों के बंधन से मुक्त हो जाओ और भक्ति भाव को बढ़ाओ। बंधन में मुक्त, अगर विचारों के बंधन में रहोगे कि ये हम करें या ना करें, ये पूजा हम करें ना करें, कुछ पूजाओं में निषेध जरूर होता है, उसका पालन जरूर करें। जैसे महिलाओं को मासिक धर्म होता है, उस वक्त वो नियमों का पालन जरूर करें। जो जो नियम हमारे शास्त्रों साधु संतों ने बताए जरूर करें। जब ना हो तो आप अपना हमेशा की तरह पूजा करें, हनुमान जी की करें, किसकी भी करें, क्या फर्क पड़ता है। जो मंदिरों के नियम हो उसका भी पालन करें, घर के अपनी पूजा कैसे भी करें, कोई चिंता नहीं। तो आज से भ्रम में मत रहो, हनुमान चालीसा बजरंग बाण भी पढ़ते रहो, कोई संकोच नहीं। बहुत से लोग तुम्हें समझाएंगे कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, वो तो बहुत कष्ट होने पे पढ़नी चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। बजरंग बाण में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि बजरंग बाण बहुत सी महिलाएं नहीं पढ़ सकती, या फिर कोई किसी ने भी नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत खतरनाक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता तो तुलसीदास रचना क्यों करते। तो ये जो तुम्हें भ्रम में उलझाया गया है, ये हमें लगता है बहुत गलत है। ये वही महिला है जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। ये वही महिला है, घर लेते हैं तो लक्ष्मी, गाड़ी लेते हैं तो लक्ष्मी, धन कमाते हैं तो लक्ष्मी, नदी को लक्ष्मी बोलते हैं, नदी को भी सरस्वती, गंगा आदि के नाम हम देते हैं।
ज्ञान की सरस्वती होती है, विद्याओं की 10 महाविद्याएं होती है, 10 महादेवता क्यों नहीं, है ना? तो कृपा करें आप विचारों के बंधन से थोड़ा मुक्त हो जाए, भक्ति के लिए, हम भक्ति में बोल रहे हैं, सिर्फ भक्ति के लिए मुक्त हो जाए। आशा करते हैं कि तुम्हें ये उत्तर मिला हो और आज से निसंकोच होकर भक्ति करो। हनुमान जी की अगर मूर्ति को तुम हाथ लगाना चाहो तो लगाओ, माता समझ के लगाओ। जिनको भी वरिष्ठ हनुमान आना है, हर रविवार 12 बजे से 5 मिनट पहले तुम्हें यहाँ पे पहुँचना है, पुणे महाराष्ट्र में। यह स्थान है रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समस्याओं का निवारण भी किया जाता है, किसी भी तरह की समस्या हो, लेकिन उसमें एक ऐसा है कि हम किसी को कुछ नहीं बताते कि तुम्हें क्या समस्या है। इसका कारण यह है कि बहुत से जगहों पे तुम 10 जगहों पे जाओ तो 10 जगहों पे 10 अलग अलग उत्तर तुमको मिल जाएंगे, इसलिए हम नहीं बताते। यहाँ पे तुम आओगे, यहाँ के नियम पालन करोगे, अर्जी लगाओगे तो स्वप्न में खुद ब खुद और अन्य माध्यमों से खुद ब खुद पता चल जाता है। ऐसी यहाँ की महिमा है, ऐसा लोगों का अनुभव है। ये भी तुम ध्यान में रखे, निःशुल्क होता है। ये समस्या का निवारण भी निःशुल्क होता है, ध्यान भी यहाँ पे बताया जाता है। यहाँ पे वो प्राथमिक चीज़ें भी तुम्हें बताई जाती हैं जो क्रियाओं से बचाए, कोई तुम पे गलत क्रिया करे तो कैसे बचना है वगैरह, ये भी चीज़ें ध्यान सिखाया जाता है। ज्ञान होता है, कथाएं होती है, सत्संग होता है, ग्रंथों के ऊपर अध्ययन होता है, सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए स्थान तो छोटा है हमारा, जहाँ पे निवास वहीं पे है। तो जिनको भी आना है, जिनको भी कुछ ज्ञान करना लेना है, वो आ सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप करे तो पूरा पता भेज दिया जाएगा। गूगल मैप पे ये स्थान अभी अवेलेबल नहीं है। और हाँ, हम व्हाट्सएप पे बिल्कुल नहीं रहते, कार्यालय के लोग हैं वो संभालते हैं, ऐसा समझ लो, हम नहीं रहते। आशा करते हैं तुम्हें उत्तर मिले होंगे। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।